हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीआईसी के बारे में, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी तरफ से 2023-24 का नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए। टोटल 85 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है और ये सबसे अच्छी बात है, सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 85,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपको ग्रॉस मिलने वाला है। ओके, और साथ ही साथ 45,000 रुपीज पर मंथ आपको लीज डॉक्यूमेंटेशन का मिलने वाला है अप्रॉक्स। तो बहुत ज्यादा तगड़ा जॉब है ये, एसबीआई से भी बहुत आगे जॉब है ये। ओके, और इस तगड़ी जॉब का जो सिलेक्शन है ओनली सिंगल एग्जाम के बेस पे होने वाला है। तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। टोटल 85 पोस्ट का यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, री इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं, 23 दिसंबर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 जनवरी 2024 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। जो सिंगल एग्जाम है आपका फरवरी 2024 में होगा, डेट आपको बाद में पता चल जाएगी। काफी लोग इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं। ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी एग्जाम नहीं दिया है ऑनलाइन कि कैसे होता है क्या होता है। तो उनके लिए IBPS या आप बोल सकते हो GIC री एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं SC ST OBC PWD कैंडिडेट को कि आप पहले देख लीजिए कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, इसी प्रकार से आपका रियल एग्जाम हो। ओके, तो बेसिकली ऑनलाइन में होता कैसा एग्जाम, क्वेश्चन कैसे दिखेंगे, एग्जाम स्टार्ट कैसे होगा, ETC इस तरीके का पूरा नॉलेज ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में मिलता है। तो इसके लिए आप यस भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये ओनली डेमो के लिए है। तो इसमें अलग अलग स्ट्रीम के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं। सबसे पहला है हिंदी स्ट्रीम के लिए एक पोस्ट का वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना हिंदी में विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, या पोस्ट ग्रेजुएट होना इंग्लिश में विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जनरल OBC कैटेगरी के लिए 60% लगेंगे, बाकी SC ST के लिए 55% इसमें लगेंगे। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, डिजायरेबल है, मतलब अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजायरेबल पे ध्यान नहीं देना है, इससे आपको सिर्फ एडवांटेज मिल सकता है, बाकी इसका सिलेक्शन में कोई ज्यादा रोल अदा नहीं होता है। अगर आपके मार्क्स ज्यादा है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद जनरल स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, जिसमें सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें आपका 16 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी एंड 55% मार्क्स SC ST कैटेगरी। ओके, तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में 6 वैकेंसी है। स्टैटिस्टिक्स में आपका ग्रेजुएशन होना और सेम परसेंटेज यहाँ पे मांगा गया है जैसा कि जनरल में मांगा गया था। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, 2 पोस्ट का वैकेंसी। ग्रेजुएशन होना आपका इकोनॉमिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड SC ST को 55% मार्क्स। लीगल के लिए 7 पोस्ट का वैकेंसी है। बैचलर डिग्री होना लॉ में और फिर सेम वैसा ही 60% मार्क्स एंड 55% मार्क्स SC ST को। अगला है HR, इसमें 6 पोस्ट का वैकेंसी है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, प्लस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन HRM या पर्सनल मैनेजमेंट में किया हुआ होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, खतरनाक इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, 11 वैकेंसी है। ठीक है, ये सारे स्ट्रीम आप देख सकते हैं, अलग अलग स्ट्रीम के लिए वैकेंसी आई हुई है। बैचलर डिग्री होना BE BTech सिविल, एरोनॉटिकल, मराइन, पेट्रोकेमिकल, मेटलर्जी, मेट्रोलॉजिस्ट, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन स्ट्रीम में अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, BE BTech किया है, अप्लाई कर सकते हैं। 60% होना जनरल OBC को, 55% होना SC ST। अगला है IT के लिए 9 पोस्ट का वैकेंसी है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, BE in CSE, BE in IT, BE in ECE, BE in ETC, BTech in CSE, BTech in IT, BTech in ECE, BTech in ETC। मिनिमम 60% मार्क्स, SC ST कैंडिडेट को 55% मार्क्स। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने आर्ट किया है, साइंस किया है, कॉमर्स किया है, एग्रीकल्चर वाले हो, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और ये जो अबव एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनमें से कोई भी आपने किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है। साथ ही साथ MCA होना विद 60% मार्क्स। ओके, जनरल OBC के लिए एंड 55% मार्क्स SC ST कैंडिडेट के लिए। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है, इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है पूरा का पूरा, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली की 4 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होना मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में, 60% जनरल OBC, 55% SC ST। और आपने मिनिमम 7 पेपर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज, सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज लंदन, आउट ऑफ विच CS2 इज कंपल्सरी। अगर
ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो एक्चुअली के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ 17 पोस्ट का वैकेंसी है, ग्रेजुएशन होना, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 60% मार्क्स होना, जनरल ओबीसी को, SC ST 55%। साथ ही साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए इन जनरल इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, FIII, FCII। ये अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते। मेडिकल MBBS की अगर मैं बात करूँ, MBBS 60% होना, अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को 55%, 2 पोस्ट का वैकेंसी है। फिर हाइड्रोलॉजिस्ट 1 पोस्ट का वैकेंसी, BSc होना हाइड्रोलॉजी में, परसेंटेज सेम है, अप्लाई कर सकते हैं। जियो फिजिसिस्ट 1 पोस्ट का वैकेंसी है, BSc होना जियो फिजिक्स में या अप्लाइड जियो फिजिक्स में, परसेंटेज सेम है, अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस 1 पोस्ट का वैकेंसी है, BSc एग्री वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर साइंस, परसेंटेज सेम है, अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट का वैकेंसी इसमें है। लास्ट स्ट्रीम है हमारा नॉटिकल साइंस, 1 पोस्ट का वैकेंसी है, ग्रेजुएशन और नॉटिकल साइंस में, परसेंटेज सेम दिया गया है, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इस तरीके से 85 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, आप किसी एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से जितने भी स्ट्रीम है, चाहे जनरल हो चाहे इंजीनियरिंग वाले हो, ओनली 1 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से करना, दूसरे स्ट्रीम से आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि मैं इंजीनियरिंग से भी अप्लाई कर देता हूँ और जनरल से भी अप्लाई कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। किसी एक में ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। अगर आप ज्यादा फॉर्म अप्लाई करोगे तो जो लास्ट वाला होगा वही एप्लीकेबल होगा, इस वापस नहीं होगा। बाकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट स्ट्रीम वाइज वैकेंसी यहाँ पे नहीं दी गई है कि स्ट्रीम में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, 1 अक्टूबर 2023 को आपका मिनिमम 21 साल होना, मैक्सिमम 30 साल होना। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। SC ST 5 साल, OBC 3 साल। भाई साहब सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं 85,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी एंड 45,000 रुपीज पर मंथ आपको लीज अकोमोडेशन मिलेगा, प्रेजेंट लीज अकोमोडेशन इन मुंबई। बेसिकली इसकी जो जॉब रहेगी आपका मुंबई में ही होगी और बाकी जो अलावेंस यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अलावेंस मिलते हैं, बहुत ज्यादा। सच बता रहा हूँ, पैसा ही पैसा है बस, इसमें बहुत ज्यादा अलावेंस यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। DA, HRA, CCA हर टाइप का अलावेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो पोस्टिंग आपकी मेनली मुंबई में होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पोस्ट जो है परमानेंट है और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है मुंबई में ही पोस्टेड होंगे या ट्रांसफर भी हो सकते हैं एनी प्लेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो यहाँ पे आप जो है आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हो जैसे जरूरत हुई तो, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हो, आउट ऑफ इंडिया भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, बट फिर भी इनिशियल पोस्टिंग आपकी जो है मुंबई रीजन में ही होगी, वो भी चर्च गेट में इसका ऑफिस है। तो वो चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल एग्जाम आपका होगा इस, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, GD होगा एंड देन आपका इंटरव्यू होगा, उसी के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका फरवरी 2024 में होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ये एग्जाम सेंटर है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, स्टेट एंड सिटी, स्टेट एंड सिटी। सो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूँ बहुत ही ईजी है, अदर देन हिंदी, मतलब जितने भी दूसरे स्ट्रीम है उनके लिए सेम पेपर होने वाला है, कोई एक्स्ट्रा पेपर यहाँ पे अलग से नहीं होने वाला है। तो बहुत ईजी पेपर होता है ये, ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं होता है। आप देख सकते हैं पार्ट 1 में क्या आता है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखो पार्ट 1 में आपका हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग, इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये दिखने में तो आपको लग रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे हाई लेवल पजल होते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे हाई लेवल पजल होते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि आपसे बनेंगे नहीं, अच्छे खासे लेवल के पजल आपसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन विद सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, मोर देन 3 वेरिएबल के पजल्स, तो पूरे के पूरे पजल्स होते हैं। और साथ ही साथ क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के, वो भी आपको सॉल्व करना होता है, बट मेनली पजल से भरा हुआ रहता है ये पार्ट ए, ठीक है। हाई लेवल के पजल इसमें होते हैं, 40 मार्क्स के लिए होंगे, 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ, पार्ट बी में आपका रीजनिंग होगा जिसमें आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे अदर देन पजल, और इसमें पजल भी आ सकते हैं जो कि नॉर्मल लेवल के होंगे। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश आएगा, इंग्लिश भी इजी आता है प्रीलिम लेवल का, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथ्स और कंप्यूटर लिटरेसी भी क्वेश्चन आएंगे यार। तो मैथ्स जिनका बहुत ज्यादा वीक है भाई आपके लिए पोस्ट है, ठीक है, आपके लिए ही पोस्ट है। जिनका भी मैथ्स बहुत वीक है आपके लिए पोस्ट है, क्योंकि मैथ्स और कंप्यूटर को मिला के 15 क्वेश्चन होंगे। तो कंप्यूटर के आप 5 मान लो, 10 मैथ्स के मान लो, वो भी बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन, कोई हाई लेवल यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, सिंपल पेपर होता है बहुत ही। पार्ट 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसमें एसे, प्रेसी एंड कंप्रिहेंशन आपको करना होगा, जिसके 30 मार्क्स होंगे, 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो एसे, प्रेसी और कंप्रिहेंशन आपको दिया जाएगा। प्रेसी कुछ नहीं होता है, जो भी पैराग्राफ दिया हुआ होता है बस उसको समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो शॉर्ट में, बस इतना ही करना होगा। टोटल 150 मार्क्स, 123 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। सिंगल पेपर है, बस कोई ज्यादा हेडेक वाला नहीं है, बहुत ही इजीली क्लियर कर सकते हो इस पेपर को। बाकी हिंदी ऑफिसर के लिए ये पूरा का पूरा होने वाला है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा पैटर्न होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करूं तो 60% आपको लाना होगा जनरल ओबीसी को और 50% लाना होगा SC ST
60 को। तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, उसमें से 60% तो 90 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो 150 में से मिनिमम 90 मार्क्स आपको लाना है, और अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो 100+ आपके मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जीडी और इंटरव्यू भी होने वाला है। तो मिनिमम अगर आप 90 मार्क्स लाते हो और जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, तो आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। इसी के साथ साथ आपको जीडी में भी और इंटरव्यू में भी सेपरेटली 60% लाना है, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला, ठीक है, बट इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही होता है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो 150 मिनट का आपका पूरा एग्जाम होगा, जिसमें आपका 30 मिनट पार्ट ए में दिया जाएगा, ठीक है, 30 मिनट पार्ट ए के लिए मिलेंगे, 60 मिनट पार्ट बी के लिए मिलेंगे एंड 60 मिनट पार्ट सी के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। जीडी की अगर मैं बात करूँ ग्रुप डिस्कशन की, तो वो 20 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ऐसे टोटल 50 मार्क्स का आपका जीडी और इंटरव्यू होगा और 150 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। तो ऐसे टोटल 200 मार्क्स का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात है, अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट है, मुंबई के बाहर के हैं, तो आपको टायर 3 एसी का रेल फेयर रिएम्बर्स कर दिया जाएगा जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो, ओके। ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए वैलिड है, एग्जाम के लिए वैलिड नहीं है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, टायर 3 एसी का जो रेल फेयर है वो आपको रिएम्बर्स कर दिया जाएगा। इंटरव्यू आपका आई थिंक मुंबई में ही होगा। इसमें बॉन्ड भी है, ठीक है, बॉन्ड ध्यान से देखना भाई, बॉन्ड खतरनाक है। इसमें मिनिमम आपको जो है 4 साल, यहाँ पे 4 साल काम करना होगा, प्रोबेशन पीरियड इंक्लूड करके, ठीक है, 4 साल मिनिमम काम करना होगा। अगर आप 4 साल से पहले ही इस जॉब को क्विट करते हो तो आपको 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी यहाँ पे करना होगा, ठीक है, 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी यहाँ पे करना होगा। तो एक मंथ की ग्रॉस सैलरी की अगर मैं बात करूँ 85,000 है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, उतनी सैलरी आपको अगर आप 4 साल के पहले छोड़ते हो यहाँ पे करना होगा। तो आई थिंक बहुत ही खतरनाक बॉन्ड है, इसमें सोच समझ के अप्लाई करना। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ 1000 रुपीज इसमें एप्लीकेशन फी है। बाकी SC ST PH कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम IBPS लेने वाला है, तो यही आपको जो है एंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा। सो ये था इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल जानकारी। अब बात करते हैं इसको अप्लाई करे या नहीं। देखिए वैकेंसी बहुत कम है, ऊपर से इन्होंने जो बॉन्ड की कंडीशन है बहुत ज्यादा हाई कंडीशन रखी है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को मुंबई में जमा नहीं, तो वो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। जॉब क्विट करने के उसको बहुत सारे पैसे देने होंगे जितने उसने कमाया भी नहीं होगा, और वैकेंसी बहुत कम है। अगर आप जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई करोगे 16 वैकेंसी है, तो सिलेक्शन लेना काफी टफ है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट हाँ टफ होगा थोड़ा सा, टफ क्योंकि हाई जाएगा, बाकी पेपर का लेवल उतना ज्यादा टफ नहीं होगा। तो अप्लाई करने का लिंक और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।